वाणी चल रही थी 31 मार्च 1968 की। इससे पेज के अंत में बात कर रही थी। यहाँ तो बच्चे बहुत बेकायदे चलन चलते हैं, तो उनको समझाया जाता है बेकायदे कर्तव्य करना छोड़ेंगे नहीं तो तुम पाई पैसे का पद पाएंगे। की वाणी का चौथा अंदर में समझते हम नापास ही होंगे। जाना तो सभी को है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हैं, वो याद भी विनाश को नहीं पाती। याद तो अविनाशी है, जरूर फल देती है, परंतु याद पूरा करते नहीं। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में जरूर आ जाना। थोड़ा याद करने अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेगा वो भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिपे नहीं रह सकते, जान सकते हैं कौन कौन क्या क्या बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा से कि हम इस समय अगर हार्ट फेल हो जावे तो किस पद को पावेंगे। वो भी समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आगे चल करके आप ही पूछेंगे, समझेंगे विनाश तो सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज, ये कोई पूछ करके थोड़े ही आते हैं। रावण तो बैठा ही है। तो भक्त लोग तो रावण को दुश्मन समझ करके मारते हैं और वर्ष वर्ष मारते ही आते हैं, परंतु इस बात से भी समझते नहीं है कि दुश्मन के बस हो करके हम तमोप्रधान बनते गए। तुम बच्चों के सिवाय और कोई तो समझ भी नहीं सकता है। अपनी झोली में खजाना भी कोई भर नहीं सकते हैं। छेद होने से सारा खजाना बह जाता है। धारणा हो इसके लिए गोल्डन एज बुद्धि चाहिए। बच्चों की धारणा बहुत कम है, इसलिए बाबा रनिया मारते रहते हैं, म्यूजियम आदि खोलते हैं। यहाँ तो सक्सेसफुल बच्चे चाहिए, सक्सेसफुल तो कोई निकलती नहीं। मांगनी करते रहते हैं, अच्छी टीचर चाहिए। मैं फिर लिखता हूँ तुम भूख बसर हो क्या? 3 मास 6 मास 12 मास तुमको टीचर मिला, अभी तक तुम सीखे ही नहीं हो। कुछ तो रिजल्ट निकलनी चाहिए, कुछ तो पास होकर के निकलने चाहिए। समझो 20 आते हैं, उनमें से 3-4 तो पास होने चाहिए 12 मास में। कोई के पास 2 निकलते हैं, कोई के पास 4-6 निकलते हैं। अब निकले तो टीचर बन जाए। तो मीठे मीठे बच्चों जिनको पढ़ाए रहा हूँ उन्हों की बुद्धि में आता है तो ये सभी बेहद के बच्चे, परंतु पढ़ने वाले थोड़े। ICS बड़ा इम्तिहान होता है, थोड़े पास होते हैं। ये भी बड़ा इम्तिहान है, इसमें जो पास होते हैं तो पद भी बहुत ऊंच पाते हैं। राजाएं तो फिर ऐसे समझदार चाहिए ना, जो रैयत को ठीक से संभाल सके। बच्चे जानते हैं
बाप आ करके पढ़ा करके हमको स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, तो ही फिर हम तमो प्रधान बने। फिर बाप को याद करने से हमको सतो प्रधान बनना है, फिर पति तो पावन बाप को ही याद करना है। तो बाप कहते हैं मन मना भाव। ये वही गीता का एपिसोड है, डबल सिरताज बनने का गीता है। और बनावेंगे तो बाप, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो अच्छी रीति जो बुद्धि वाले हैं उनके पास अच्छी धारणा होती है। कम बुद्धि वाले इसको समझा नहीं सकते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए इस बात के लिए। कम बुद्धि वाले समझा नहीं सकते हैं, अच्छी बुद्धि वाले समझा सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं। तो किस बात का पुरुषार्थ करना चाहिए? कि हमारी आत्मा, जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, वो बाप की याद में इतना रहे जो अंतिम जन्म तक भी ऐसी सात्विक बुद्धि बनी रहे, जो बाप की हमको पहचान हो जाए और हम अच्छी रीति बाप को याद करें ताकि धारणा हो। यहाँ तो गरीब भी ऊंच पद पाई सकते हैं। जैसे ये सिपाही है, तो देखो इनको सिपाही होने की इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि नीचा रैंक है। परंतु अभी ज्ञान में आ गए तो इनको बड़ी खुशी होती है कि अब हम सिपाही से क्या बनूंगा, है जन्म जन्मांतर राजा बनूंगा। देखो क्या से क्या बनते, पाई पैसे की सिपाही से हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो कितनी खुशी होती है। ऐसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। देखना है कोई को तंग तो नहीं करते है? भाइयों का काम क्या है? दोनों काम कर सकते हैं। चाहे तो बहुतों को तंग भी कर सकते हैं और चाहे तो बहुतों की अच्छी सेवा भी कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। बाप तो बहुत प्यार से समझाते हैं। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो। किसी के अवगुणों को देखो नहीं। आगे चलकर तुम्हारा नामाचार जोर से होता जाएगा। कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल। अभी भी कोई कोई कहते हैं हमारी तो आंखें ही खुल गई। इसलिए बच्चों को सभी पॉइंट धारण करनी चाहिए, नोट करना चाहिए। बाप का अनन्य बच्चों में भी प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। क्या बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान नहीं देते? ऐसे बच्चों में जिन जैसा पुरुषार्थ करने वाले अन्य बच्चे नहीं हैं, ऐसे अनन्य बच्चों में भी प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। बाकी इस बात से ये साबित नहीं होता है कि सर्वव्यापी है। कब बाप की कब इन्हीं की मुरली चलती है, दोनों ही तख्त पर बैठे हैं। जैसे गुरु लोग अनन्य चेले के बाजू में बैठ जाते हैं, ये ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है।
क्या कहा? बोलने वाला कौन है? शिव बाप। और किसके लिए बोला? यह ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है। बोलने वाला शिव बाप। किसके लिए बोला? ब्रह्मा के लिए बोला। किसका अनन्य बच्चा है? मेरा अनन्य बच्चा ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? ये ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है। उनका माना आगे चल के आने वाला जो पाठ संसार में प्रत्यक्ष होगा, नर से नारायण बनने वाला, उसका अनन्य बच्चा कौन हुआ? की सुन उस ब्रह्मा कहे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं, फिर देव देव महादेव कह देते हैं। ऊंच तो ब्रह्मा है, शंकर को तो बाबा ने उड़ा दिया। शंकर को उड़ा दिया क्या मतलब? ब्रह्मा नीचे ही धरा रह गया और शंकर को ऊपर उड़ा दिया। उड़ा दिया का मतलब क्या हुआ है? उड़ा दिया माना ऊंची स्टेज में। और ब्रह्मा को तो 3 तबक्कों में जो पुरियों में दिखाया है, वहां भी कैसे दिखाया है? नीची तबक्के में दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तो न विनाश करता हूँ। तो बाप है। वहाँ सूक्ष्म वतन में कोई बैल आदि नहीं होते हैं जिस पर शंकर ने सवारी की हो। तो बैल कहाँ होते हैं? बैल माना जानवर इस धरती पर ही होते हैं। दिखाते हैं बैल पर सवारी की। तो क्या भगवान जानवर में आता है? नहीं आता। भगवान बन करके जानवर में नहीं आता। ब्रह्मा के तन में नहीं आया। आया तो लेकिन माँ के रूप में पाठ बजाने आया। भगवान बाप बन करके ब्रह्मा के तन में नहीं आता है। बैल पर सवारी फिर किसकी दिखाते हैं? भगवान तो किसको सुधारने आवेगा? भगवान आवेगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को सुधारेगा? मनुष्य को सुधारेगा। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। मन बुद्धि का उपयोग ही न करे तो मनुष्य कहेगा। फिर जानवर और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? ब्रह्मा के तन में आकर मुरली चलाई, परंतु जो मुरली चलाई गई उसका मनन चिंतन मंथन तो हुआ ही नहीं। इसलिए नाम रख दिया है बैल। किसका? बैल किसका नाम रख दिया? ब्रह्मा का नाम बैल रखा गया। वो ब्रह्मा की तोल बैल नाम क्यों रखा? बैल बड़ा अड़ियल स्वभाव का होता है। क्या? बहुत हठवादी होता है। अड़ जाए तो अड़ ही जाता है। ब्रह्मा ने ये बात पक्की कर ली क्या कि मुझे स्वर्ग की स्थापना करनी ही है, मेरे द्वारा होनी। तो भले शरीर छूट जाए
प्राण निकल जाए, फिर भी वो आत्मा जब तक वो कार्य संपन्न नहीं कर लेगी तब तक वापस नहीं जा सकती। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला है, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक लुधा हुआ है। तो सूक्ष्म वतन में कोई बैल नहीं होता है जिस पर सवारी की हो। बैल वृत्ति कहाँ होती है? सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ते होते हैं। फरिश्तों का तो देहधारियों से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जब शरीर में प्रवेश करते हैं साकार में, तब वो वृत्तियां क्लियर होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। तो ये रंग है। कि भगवान शिव ने बैल पर सवारी की। फिर किसने की? शिव मनुष्य में आते हैं और मनुष्य को देवता बनाते हैं। पतित से पतित मनुष्य में आकर के पावन से पावन देवता बनाते हैं। देवताओं में बड़ा कहा जाता है शंकर, महादेव। और फिर पुरुषार्थी जीवन में जब तक वो देव नहीं बनता तब तक वो प्रयास करता है शंकर पर सवारी करने। इसलिए मुरली में बोला है, ऐसे छलांग लगाकर बैल पर सवारी करते होंगे। छलांग लगाने का मतलब एक है पुरुषार्थ में चलना, एक है दौड़ना, एक है उड़ना और एक है हाई जंप लगाना। तो जब हाई जंप लगाते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा कंट्रोल हो जाती है। तो बोला कि शिव सवारी करते हैं, ये तो रंग बात है। शिव बैल पर सवारी कैसे करेगा? इसलिए शंकर की सवारी दिखाई है। और शंकर को जटाएं आदि भी नहीं है, न धतूरा खाते हैं। जटाएं नहीं है। जटाओं का मतलब क्या है? शंकर की यादगार में आजकल के जो साधु संत महात्मा होते हैं वो लंबी लंबी जटाएं रखा लेते हैं। और क्या करते हैं? जटाओं को ऐसा उलझा के रखते हैं कि लोग समझते हैं ये तो बहुत पुराना कोई महात्मा है। अब पुराने से पुराना तो जो मनुष्य है उसको तो सनातन कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। उससे पुराना तो कोई होता नहीं। लेकिन आज के साधु संत अपने को शिव हम कहते हैं, साबित करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लंबी लंबी उलझी हुई जटाएं दिखाते हैं। वास्तव में शंकर को कोई ऐसी जटाएं है नहीं, है नहीं। माने शंकर की जटाएं उलझी हुई नहीं है। शंकर का जो ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी जटाएं धारण की हुई है, वो ज्ञान उलझा हुआ नहीं है। क्लियर है? क्लियर है तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। जिसके रस में आता है उनको। हाँ, जिस मनुष्य के तन में आते हैं उसको तो क्लियर हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है उसको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता। तो वो समझता है कि ये तो उलझी हुई जटाएं हैं। समझते हैं धतूरा आदि खाते हैं। धतूरे में क्या खास बात होती है? धतूरा क्या असर करता है? धतूरा विष है, जो खाता है उसको नशा कर जाता है। शिव के ऊपर धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं, शिव के ऊपर धतूरे का फल चढ़ाया जाता है।
इसका मतलब जो जाति विकारी होते हैं वो शिव के ऊपर अर्पण होते हैं, शिव के सिवाय और उनको कोई भी निस्तारण नहीं है। कहते हैं शंकर भांग पीता था, भांग पीता था मन भंगड़ी था। भांग में क्या खास बात होती है? भांग का एक पौधा होता है, तो पौधे के पत्तों में भी नशा होता है, लेकिन वो भांग का पत्ता जो है वो अकेला पीस के नहीं खाया जाता, उसमें कई चीजें मिक्स करते हैं फिर उसको पीसते। तो कहते हैं शंकर भांग पीता था। अब ये बातें तो लागू नहीं होती, मना अभी जो वर्तमान में संगम युग में ब्रह्मा विष्णु या शंकर के जो पार्टधारी हैं और उनके बारे में भक्ति मार्ग में जो किंवदंतियां चली आ रही है वो बातें अभी लागू नहीं होती, वो बेहद की बातें हैं, हद के रूप में उनको भक्ति मार्ग में उठाई लिया है। शंकर पार्वती की बात ही नहीं है। तमो प्रधान मनुष्यों से विच्छु चिन्ह पैदा होते हैं। शंकर पार्वती से थोड़े ही पैदा हुए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्कार।